बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता। आज आपके साथ मैं अपना फ़र्स्ट व्लॉग अपने चैनल से शेयर करने जा रही हूँ। आई होप आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगा। आज हम कुछ शेयरिंग करेंगे अपनी डेली रूटीन के मुतालिक, कुछ हेल्थ पर बात हो सकेगी और कुछ अपनी यूट्यूब वीडियोस के मुतालिक भी बात कर लेते हैं। इस टाइम शाम के 3:30-4 बज रहे हैं, तो शाम ही होती है सर्दियों में। तो मैं बाहर थी, मैंने सोचा आपके साथ थोड़ा सा जो पौधे हैं उसकी भी एक व्यूज़ शेयर कर ली जाए। ये अमरूद होते हैं और इस पे सीज़न में छोटे छोटे दरख्त हैं लेकिन अमरूद होते हैं। ये बेल है चंबेली की और माशाल्लाह से बहुत फैल चुकी है। इसमें अच्छे अच्छे फूल खिलते हैं। अभी तो ख़ज़ां का मौसम चल रहा है, तो इससे जो है फूल झड़ रहे हैं। और ये वाहिद दरख्त है जिस पे भी पौधा लगा हुआ है, यानी फल लगे हुए हैं, जो कि अनार है लेकिन अभी कच्चे हैं, खाने के काबिल नहीं है। इंशाल्लाह जब मैं इनको तोड़ूंगी उनकी वीडियो भी आपके साथ शेयर कर लूँगी। तो चलते हैं मेरे किचन की तरफ। किचन में ये एक मेरी रिंग लाइट टूट गई थी, तो जब भी मैं वीडियोस बनाती थी तो उसमें लाइटिंग इफ़ेक्ट, आप जितनी भी रिंग लाइट्स लगा लें, मोबाइल जितनी भी अच्छी कवरेज दे रहा हो लेकिन फिर भी ज़रूरत होती है। तो मैंने अपने से जुगाड़ करके जो हुड है उसके साथ इसको तारों की मदद से फ़िक्स कर लिया है। और जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ तो इसको ऑन कर लेती हूँ। चूँकि इस वक्त मैं रेसिपी भी दे रही थी, तो दोनों काम मैं इकट्ठे कर रही थी, तो मैंने इसको ऑन कर लिया ताकि इससे लाइट इफ़ेक्ट जो है अच्छा है। और आप मेरी वीडियोस देख के जान भी सकेंगे कि इससे बहुत अच्छा लाइटिंग इफ़ेक्ट आ रहा है। तो आज बनाते हैं शलजम गोश्त। शलजम गोश्त की जो रेसिपी है वो मैं अपने चैनल से भी शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे इसमें कोई आर महसूस नहीं होती कि मैं कोई भी रेसिपी शेयर करूँ। शायद आप उससे कुछ सीख सकें और इंशाल्लाह इसमें सीखने को बहुत कुछ आपको मिलेगा। मेरे जो यूट्यूब चैनल है, चाहे मैं सब्ज़ी बनाऊँ, मैं उतने ही एहतमाम से बनाती हूँ। और आपके साथ शेयरिंग का मतलब मेरा ये होता है कि शायद आप ये चीज़ ना जानते हो और मेरी रेसिपी देख के आप ये जान सकें, आपकी नॉलेज में इजाफ़ा हो सके। तो यूजुअली जब सर्दियाँ होती हैं तो मेरी कोशिश होती है कि मैं 2 वक़्त का खाना ना खाऊँ, बस लंच के टाइम में कुछ ना कुछ खा लूँ ऐसा लाइट, क्योंकि दिन बहुत छोटे हो गए हैं। तो उसमें जब आप 2 वक़्त खाते हैं तो उसको फिर हज़म भी करना होता है, और मैं डाइट पे हूँ, मैं वेट लॉस कर रही हूँ, तो इसलिए मुझे नहीं पसंद 2 वक़्त का खाना। और चूँकि मेरे हस्बैंड भी सुबह से बस घर पे नहीं होते, तो शाम में आते हैं, तो फिर शाम के लिए कुछ ना कुछ एहतमाम करना होता है। अच्छा, जब मैं रेसिपी शेयर करने जा रही होती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं सब काम पहले से कर लूँ, यानी मसाले भी एक प्लेट में रख सेट कर लूँ और जितने भी सब्जियां हैं वो पहले से काट लूँ, ताकि फिर मुझे एफ़र्ट उस टाइम ना करनी पड़े, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान तो ये सब कुछ नहीं होता। गोश्त अगर डालना होता है तो मैं वो भी बॉयल करके रख देती हूँ। अच्छा, आजकल मुझे ये शौक़ चढ़ा हुआ है कि मैं मिट्टी के बर्तन यूज़ कर रही हूँ। उससे खाने में बहुत अच्छा टेस्ट आता है और हेल्थ उसकी बहुत ज़्यादा फ़ायदियत है। मैंने सुना भी है और मैंने जज भी किया है। अच्छा जी, सुबह से तो मैं नाश्ता करके फिर कुछ नहीं खाती, लेकिन दरमियान में ज़ाहिर है 3 साढ़े 3 बज चुके हैं, तो मुझे भूख लग गई थी। तो ये लाइमेटा मौसम्बी पड़े हुए थे, मैंने सोचा इसको ही खा लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं। बेसिकली इट इज़ अ सिट्रस स्पीशीज़। और लाइमेटा यानी मौसम्बी जो है, इसका ग्लाइमेक्स इंडेक्स जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, तो ये शुगर पेशेंट्स के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इससे उनका जो ग्लूकोज़ लेवल होता है वो मैनेज रहता है, यानी मेंटेन रहता है। तो इसको जो है बग़ैर किसी मसले के खा सकते हैं। तो मैं भी सोचा चले 2 खा लें, इससे ग्लूकोज़ लेवल जो है वो अच्छा हो जाएगा। साथ ही साथ मैंने हांडी भी चढ़ा दी थी, तो जब तक मेरी हांडी बनती है मैं साथ ही कुछ और काम भी कर लेती हूँ अगर मुझे करने होते हैं घर पे। और जब मैं किचन में जाती हूँ तो मैं इस तरह से करती हूँ कि सबसे पहले जितने भी काम किचन से रिलेटेड होते हैं, अगर मुझे कुछ और बनाना होता है मैं वो भी बना लेती हूँ, ताकि मैं इकट्ठे ही यहाँ से फ़ारिग हो सकूँ। क्योंकि फिर शाम असर, मगरिब और इशा की जो नमाज़ होती है उसमें इतना टाइम नहीं होता कि आपको गैप मिल सके। तो यूजुअली मैं जब शाम के लिए खाना तैयार करती हूँ तो 4 साढ़े 4 या 5 बजे तक मैं फ़ारिग हो जाती हूँ। इस दौरान मैं एक नमाज़ भी पढ़ लेती हूँ असर की, और उसके साथ ही मैं और काम भी निपटा लेती हूँ। अच्छा, ये हमारा बेकिंग जो है एरिया है, जो आपके साथ मैं बेकिंग रेसिपीज़ शेयर करती हूँ, ये ओवन है, यहाँ से वो शेयर होती हैं। और अब जब तक मेरा सालन बन रहा था तो अज़ान में भी अभी वक्त था, तो मैंने सोचा चाय पी ली जाए। क्योंकि सर्दियाँ हैं तो नहीं, लेकिन शाम में बस अजीब सी क्रेविंग होने लगती है कि चाय पी जाए। अच्छा, जो लोग मेरे रेगुलर फॉलोअर्स हैं उनको पता है कि मैं चाय में सिर्फ़ पत्ती ही डालती हूँ, चीनी मुझे नहीं पसंद और ना मैं यूज़ करती हूँ। मेरी चाय में दूध भी बहुत कम जाता है। तो ये मेरी चाय भी तैयार थी।
और साथ ही साथ जितने भी बर्तन गंदे हो रहे होते हैं, अगर मैं वो भी ख़त्म करती जाती हूँ, धो रही होती हूँ कि बस फ़ारिग़ हो जाऊँ। अच्छा जी, शलजम गोश्त बनाते वक़्त आप लोग जो हैं, हम भी ऐसे ही करते हैं। हमारे जो घर पे बनता था उसमें ये लोग मीठे में, क्योंकि शलजम थोड़ी-सी जो होती है उसमें थोड़ा-सा सोर टेस्ट होता है, तो उसमें चीनी और गुड़ लोग डालते थे। आज मैं इसमें मिश्री डालूँगी। मिश्री भी चूँकि मीठी ही होती है, लेकिन ये इसका अपना एक टेस्ट होता है। अच्छा, सर्दियाँ भी शुरू हो गई हैं, तो मैं फ़ारिग़ थी, मैंने सोचा क्यों ना कंबलों को धूप दे दी जाए, क्योंकि जब सर्दियाँ अचानक से आ जाती हैं तो फिर धूप भी नहीं होती, बारिश के दिन होते हैं, तो मैं इस काम से भी अपने आप को फ़ारिग़ कर लिया। इसको अच्छे से, आज धूप बहुत ज़्यादा थी तो धूप दे के मैंने नीचे रख लिया। और एक मुझे ये पेयर मिला था, 3 पेयर्स 100 रुपीज़ के सॉक्स थे, तो मैंने सोचा सर्दियों के लिए ये भी ले लिए जाएँ। कुछ इस्त्री करके मैं फ़ारिग़ हुई थी, ये तकरीबन 3 से 4 बजे के टाइम में कर लेती हूँ, ताकि काम साथ-साथ ख़त्म होते जाएँ। और अब मेरा सालन जो है वो रेडी है। अच्छा, सालन जब आप बनाते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जब भी मैं शोरबे वाला सालन बनाती हूँ तो उसमें मैं मेथी डालना नहीं भूलती, उससे उसका बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। जो लोग मुझे जानते हैं वो ये भी जानते होंगे कि मैं सालन में मेथी के अलावा रोस्टेड अनियन ज़रूर डालती हूँ, उससे उसका जायका जब पक के तैयार हो जाए तो उस पर ऊपर से मैं टॉप कर लेती हूँ। तो आई होप आपको मेरी आज की रूटीन और ये छोटा सा व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। साथ साथ आप मुझे फ़ीडबैक भी देते रहिए कि मैं क्या और करूं जो आप लोग चाहते हैं, पसंद करते हैं, ताकि आपके साथ वो शेयरिंग होती रहे। और अपनी दुआओं में याद रखना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह मैं फिर एक अच्छी सी रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिएगा।